Dear student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली सेल थ्योरी सेल की बेसिक प्रॉपर्टी को दर्शाती है। सेल थ्योरी के लिए 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन मेन रहा है। मैथ्यूस जैकब श्लीडन, थियोडोर श्वान और रुडोल्फ विर्चो, तीनों ही साइंटिस्ट जो कि जर्मन साइंटिस्ट रहे हैं। सेल थ्योरी के अनुसार ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या अधिक सेल से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम हाउस की बात करें तो ये कई सारी ब्रिक से मिलकर बना हुआ होता है। बुक्स की बात करें तो कई सारे पेजेस से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट जो था कि द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है जीवन की आधारभूत इकाई होती है, क्योंकि सेल जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, सेल जो है फंक्शन परफॉर्म करती है और सेल जो है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती है। ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती प्री एग्जिस्टिंग सेल से निर्मित होती है। नई सेल का निर्माण जो है वो पुरानी सेल से होता है। सेल थ्योरी को स्टडी करने से पहले हम हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी की बात करेंगे। रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट, जिन्होंने 1665 में लंदन में रॉयल सोसाइटी में क्यूरेटर थे, इन्होंने वृक्ष की छाल या ट्री की कॉर्क के सेक्शन का अध्ययन किया और सेल शब्द का उपयोग किया। ग्रीक भाषा में सेल का अर्थ चैम्बर या कंपार्टमेंट होता है। रॉबर्ट हुक ने इन स्ट्रक्चर्स को सेल्यूलोज से बनी हुई डेड सेल का स्केलेटन बताया। 1665 में हुक नामक साइंटिस्ट ने अपने कार्य को प्रकाशित किया और उन्होंने हनी बी हाइव्स में मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली रचना से सिमिलर रचना इसे बताया। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जो कि हॉलैंड निवासी लेंस के निर्माता, 1674 में इन्होंने स्वतंत्र कोशिकाओं में यूनिसेल्युलर एनिमल में बैक्टीरिया, स्पर्म एंड प्रोटोजोन सेल्स में अध्ययन लेंस द्वारा किया। रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में सेल में न्यूक्लियस की खोज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी बेसिकली मैथ्यूस जैकब श्लीडन नामक साइंटिस्ट, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने प्लांट सेल पर अपना काम किया, और थियोडोर श्वान, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एनिमल सेल पर अपना कार्य किया। 1838 में मैथ्यूस जैकब श्लीडन ने और 1839 में थियोडोर श्वान ने एनिमल सेल पर अपना काम किया। दोनों ने अलग अलग रहते हुए अपना वर्क जो है किया। दोनों ही एक ही कॉन्क्लूज़न पर पहुँचे। अतः सेल थ्योरी का श्रेय जो है श्लीडन और श्वान नामक वैज्ञानिक को मिला। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सभी सजीव सरलतम एक कोशीय जंतु से लेकर जटिल उच्च वर्ग के जंतु एवं पौधे सेल्स द्वारा निर्मित होते हैं। प्रत्येक सेल स्वतंत्र रूप से तथा संपूर्ण जंतु में संयुक्त रूप से कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये सेल थ्योरी जो थी, इसके अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है स्ट्रक्चरल यूनिट, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल जो है फंक्शनल यूनिट होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल जो होती है वो हेरिडिटरी यूनिट होती है।
इसके अलावा कई साइंटिस्ट ने इस पर सेल थ्योरी पर वर्क की, लेकिन श्रेय जो है श्लीडन और श्वान नामक वैज्ञानिक को ही मिला। इनकी जो थ्योरी थी इसमें एक कमी रह गई, इन्होंने सेल की उत्पत्ति कैसे होती है वो नहीं बताया। रुडोल्फ विर्चॉफ नामक वैज्ञानिक ने 1855 में, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, सेल थ्योरी में एक कड़ी जोड़ने का कार्य किया, जिसके अनुसार नई सेल विभाजन के फलस्वरूप पूर्व विद्यमान सेल से ही उत्पन्न होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट करती हुई नई सेल को जन्म देती हैं। विर्चोफ नामक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने एक स्लोगन दिया था जिसे कहा था ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, जिसका मीनिंग था न्यू सेल अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। नई सेल का निर्माण पुरानी सेल के द्वारा सेल डिवीज़न द्वारा होता है। तो विर्चॉफ नामक साइंटिस्ट जो थे, रुडोल्फ विर्चॉफ, इन्होंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल का निर्माण होता है। सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए गए। द सेल कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन विच इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम सेल टू सेल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के द्वारा जो होती है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में हेरिडिटरी या जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। नेक्स्ट जो था, ऑल सेल्स आर बेसिकली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो सेल जो है, सभी सेल्स जो होती हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो समान पाया जाता है। यदि हम एनिमल सेल की बात करें तो इनकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है, अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो सभी सेल्स जो होती हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो समान होता है। इसी तरह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है सेल में, सभी सेल में समान होती हैं। यदि हम रेस्पिरेशन की बात करें तो यूनिसेल्युलर सेल हो या मल्टी सेल्युलर हो या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, रेस्पिरेशन फंक्शन उसी तरह से कार्य करेगा। तो ये जो है सेल थ्योरी इन्होंने दी थी। नेक्स्ट जो था सेल थ्योरी का अपवाद। बेसिकली यदि देखा जाए तो सेल थ्योरी का अपवाद जो था वायरस था। वायरस जो कि लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। वायरस जो था, इसका रीज़न ये था कि वायरस का कोई भी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। इनके आउटर मोस्ट कवरिंग प्रोटीन की कवरिंग होती है जो कि कैप्सिड होती है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए प्रेजेंट होता है या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। तो जो सेल थ्योरी था उसका अपवाद जो था वायरस था। इसका रीज़न जो था कि सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं पाया जाता। दूसरा, वायरस में पुरानी से नई सेल का निर्माण नहीं होता, स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, होस्ट सेल पर डिपेंडेंट रहते हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जिसके कारण पैरासिटिक लाइफ ही जीवन यापन करते हैं। वायरस जो है, इसमें कोई भी सेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं और ना ही कोई सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है प्रोटीन की कवर से ढकी हुई होती है स्ट्रक्चर, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और जिसके अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो कि डीएनए या फिर आरएनए होता है। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी जो थी, श्लीडन ने सेल में उपस्थित जूस, स्लाइम या इनको उन्होंने सेल का बाय प्रोडक्ट बताया और इसे गम नाम दिया। फेलिक्स ड्यूजर्डेन नामक साइंटिस्ट ने 1835 में इस इनर सब्सटेंस जो था, इसकी सॉल्युबिलिटी और केमिकल कैरेक्टर का अध्ययन किया और इसे सार्कोड नाम दिया।
और बताया कि ये लोअर जीवधारियों में पाया जाता है। निम्न जीवधारी जो होते हैं उनमें ये सारकोड पाया जाता है। ह्यूगो वॉन मोहल ने 1846 में प्लांट सेल में सारकोड का उपस्थिति को बताया। प्रोटोप्लाज्म जिसका मतलब होता है फर्स्ट निर्माण, तो प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है इसका प्रयोग J.E. परगिंजे ने 1840 में किया। सारकोड और प्रोटोप्लाज्म में समानता जो है शुल्क नामक वैज्ञानिक ने 1861 में बताई। तो प्रोटोप्लाज्म जो थ्योरी थी हर्डविक नामक वैज्ञानिक ने 1892 में दी और इनके अनुसार प्रोटोप्लाज्म जो होता है, सेल जो होता है, प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है जो परिमाण में सेल मेम्ब्रेन द्वारा सीमित होता है और इसी में न्यूक्लियस उपस्थित होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सेल थ्योरी के बारे में बात की, जो कि वास्तव में बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। बेसिकली जो है श्लीडन और श्वान नामक वैज्ञानिक जो थे, दोनों ही जर्मन वैज्ञानिक थे जिनको सेल थ्योरी का श्रेय मिला। एक जो थे श्लीडन नामक साइंटिस्ट जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे और श्वान नामक वैज्ञानिक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। दोनों ने, एक ने प्लांट पर और एक ने एनिमल पर अलग अलग रह के कार्य किया, लेकिन श्रेय दोनों ही साइंटिस्ट को मिला क्योंकि दोनों का ही एक ही कॉन्क्लूज़न पे दोनों साइंटिस्ट पहुँचे। इनके एक कमी क्या रह गई थी, सेल की उत्पत्ति कैसे हुई, ये इन्होंने नहीं बताया था। रुडोल्फ विर्चॉफ नामक वैज्ञानिक जिन्होंने कहा कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब कि न्यू सेल अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई सेल का निर्माण होता है। इन्होंने ये थ्योरी दी, इसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने सेल थ्योरी में एक कड़ी जोड़ दी। तो ये सेल थ्योरी थी। मॉडर्न सेल थ्योरी जो थी इसके अनुसार जो था, सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल यूनिट है, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेरिडिटरी यूनिट है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल का निर्माण हो रहा है। सभी सेल का बेसिक स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है सभी सेल में समान होती है। तो ये जो थी इसका अपवाद जो था वायरस था। सेल थ्योरी का अपवाद वायरस था। वो क्यों था? क्योंकि वायरस जो था इसका सेल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इनमें नहीं पाया जाता। दूसरा जाता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। दूसरा वायरस जो होती है इनमें पुरानी से नई सेल का निर्माण नहीं होता क्योंकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, होस्ट की बॉडी में ही निर्भर करते हैं। इनके पूरा जीवन यापन जो है पैरासिटिक लाइफ में ही जीवन निकलता है। सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। प्रोटीन की आउटर मोस्ट कवरिंग जिसे कैप्सिड कहते हैं, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सेल थ्योरी की बात की। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।